जज साहब ने जो है फ़ैसला रिज़र्व किया है। कमिंग मंथ की 11 तारीख पे ये फ़ैसला जो है सुनाया जाएगा। मुझे पाकिस्तान की अदालतों पे मुकम्मल यकीन है और ये यकीन ही है जिसकी वजह से 3.5 सालों से मैं ऑनरेबल कोर्ट्स के चक्कर लगा रही हूँ। तो उम्मीद रखती हूँ कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। यकीनन पाकिस्तान की अदालतें जो है मज़लूमों की उम्मीदें हैं और पूरी ये क्योंकि सिर्फ मेरा केस नहीं है, ये पूरी सिंध का केस है। जागीरदारों और सरदारों ने इतना बड़ा जुल्म ढाया, मेरे घर से 3 मर्डर हुए और मैं एक पाकिस्तान की बेटी इंसाफ की खातिर ये जंग लड़ रही हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये ऑनरेबल कोर्ट इंसाफ करेगी और फैसला जो है मजलूमों के हक़ में आएगा। बुरहान चांडे और सरदार चांडे वालों की गाड़ियाँ हमारा पीछा करते आ रही थी। बहुत टाइम से मैंने ये फील किया। मैंने समझा शायद पहले हमने समझा कि ये क्रॉस करके जाएंगे, उन्होंने हमें क्रॉस नहीं किया। ये हमें फॉलो करते आ रहे थे और क्रॉस भी नहीं कर रहे थे। इनकी बदमाशी देखें वडेरों की कि ये ब्रेक्स लगाते आ रहे थे, ओवरटेक करते आ रहे थे। शायद उनका इंटेंशन तो यही मुझे फील हुआ कि ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कोई किसी खड्डे में चली जाए, रोड का कोई हादसा हो जाए ताकि उन पे भी कुछ ना आए। उनके पर्सनल गार्ड से गाड़ियों में जो कि हमें हरासा कर रहे थे, मैंने फील किया, मुझे ख़तरा महसूस हुआ। मैंने इसीलिए अपना फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड की। उन सब का जो है ध्यान हमारे तरफ था क्योंकि वो हमें हरास कर रहे थे। तो जाकर उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी में टकरा गई है। मतलब देखें हमारे मुल्क का निज़ाम, अफसोस की बात है कि एक बच्ची जो इंसाफ मांग रही है उसको ख़तरा है और आज तक हमें प्रेशर दिया गया, हमें हरास किया गया और आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। ये बौखलाहट का शिकार इसीलिए मैं तो समझती हूँ हुए क्योंकि फ़ैसला रिज़र्व हुआ है। इनको डर है, ये कानून से डरते हैं वडेरे, क्योंकि कानून जो है वो बालातर है सबसे और कानून सबके लिए मौजूद है। मैं यकीन रखती हूँ कि पाकिस्तान में कानून अभी भी मौजूद है, इसीलिए ये बौखलाहट का शिकार हुए, इसीलिए इन्होंने